आप सभी को जय मसीह की। आज हम जो सीखने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज देखते संसार में लोग मसीह लोगों को, विश्वासियों को लोग जानते हैं, क्रिश्चियन लोगों के बारे में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कौन है उसके बारे में लोग केवल गिने चुने थोड़ी बातों जानते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। आज इसलिए लोग विरोध करते हैं इन बातों को। न तो यीशु को जानते हैं, न तो परमेश्वर को, न तो पवित्र आत्मा को। यदि प्रभु यीशु मसीह जानते यीशु मसीह कौन है तो आज लोग इन बातों को विरोध नहीं करते। इसलिए हमें जानना है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और वो कौन से काम किया और क्या चाहता है प्रभु यीशु मसीह। आइए आज हम सीखेंगे इसी एक कड़ी में। आज का विषय है यीशु पापियों को बचाता है। जीसस सेव्स सिनर। मत्ती 9:13। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं वैदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। कोई जन पापी के लिए मरे ये तो दुर्लभ है। अधर्मी के लिए हर एक व्यक्ति मरना चाहता है। यीशु मसीह कहा मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापी को बुलाने आया हूँ, अर्थात पापी को बचाने के लिए। और हम पढ़ते हैं गीता में लिखा है, कृष्ण कहता है जब जब दुनिया में अधर्म बढ़ेगा तब तक मैं अवतार लूंगा और पापियों को मैं नाश करूंगा। अब देखते हैं प्रियो, दुनिया में आज 100% आपको पापी ही मिलेंगे। हर क्षेत्रों में, हर जगह आप कितनों को नाश करेंगे, कितनों को मारते जाएंगे। और पढ़ते लिखा शास्त्रों में पापी को मारना महापाप है। सबसे बड़ा पापी वही व्यक्ति होता है जो पापी को मारता है। मारने से बड़ा बचाने वाला महान होता है। आज मारने के लिए सब उतावली हैं। आज हर एक व्यक्ति चाहता है एक दूसरे को घात करना, मारना। लूका 2:17। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अच्छा उदाहरण को रखा है। डॉक्टर जो है स्वस्थ व्यक्ति को आवश्यकता नहीं है, परंतु जो रोगी है, बीमार है, उन्हीं व्यक्ति को डॉक्टर का आवश्यकता होती है। तो हम गौर करें इन बातों को। एक भले चंगा व्यक्ति अचानक बीमार क्यों पड़ जाता है वो, और क्या कारण है कि वो व्यक्ति रोगी हो गया। पैथोजन अर्थात कारक और रोगी। जब एक रोग का कारक जो है जिसे बोलते हैं पैथोजन, जब वो इंसान के अंदर जब घुस जाता है तब भले चंगा व्यक्ति वो रोगी कहलाता है। क्यों? उस रोग से वो ग्रसित हो गया। और जब रोग से ग्रसित होता है वो खुद रोगी हो गया और अपने साथ वो कितनों व्यक्ति को रोगी ग्रसित करेगा वो। जैसे देखते हैं उदाहरण के कोरोना वायरस जब किसी व्यक्ति के अंदर घुस जाता है तो व्यक्ति कहलाता है कोरोना का मरीज। और उसके संपर्क में जितने लोग आएंगे सारे कहलाएंगे कोरोना के मरीज। खुद तो मरेगा, दूसरों भी लपेटे में लेगा। उसी तरह एक पाप जो होता है जब किसी व्यक्ति के अंदर घुस जाता है वो खुद पापी हो गया और अपने संग लाखों व्यक्ति को पापी की बना देता है, चपेट में लाता है। और जितने उसके संपर्क में लोग आते हैं हर एक व्यक्ति वो पाप के सहभागी हो जाते हैं, पाप करते जाते हैं। इसलिए इलाज क्या है? जब इंसान जब रोगी होता है डॉक्टर पास जाता है तब कहते डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बेटी को बचा लीजिए, इसका इलाज कीजिए, उस रोग को मारिए, ऐसे दवा दीजिए ताकि रोग मर जाए और रोगी बच जाए। तो वही काम यीशु मसीह करता है। आज दुनिया में इसलिए आया यीशु मसीह पापी को बचाने के लिए, पाप को नाश कर दुनिया में आया। दुनिया में जितने भी आए आज भी देखिए, आज पापी को लोग मारने के लिए एक से कायदा कानून बना रहे हैं। रोगी को मार देना रोग का समाधान नहीं है। अब रोगी को नाश करते जाएंगे लेकिन जो कारक है वो तो बच गए ना, वो तो जीवित है। वो फिर लाखों व्यक्तियों को फिर वो रोगी करेगा। वो हम जानते हैं रोग 3 तरह से फैलता है, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस। आप सब जानते हैं अच्छी तरह से जो वायरस से जो रोग होता है वो खतरनाक होता है, जैसे कि कैंसर, एड्स, कोरोना वायरस। ऐसे बहुत से जो बीमारी है जो जानलेवा होता है और इन रोगों का इलाज नहीं है। बैक्टीरिया से होने वाले बीमारियां हैं जिसका इलाज है होता है। फंगस से होने वाली बीमारियां जो स्किन डिजीज होते बहुत से, उसका इलाज है। तो 3 श्रेणी में बांटा गया है। इसके भी बहुत से प्रकार होते हैं और हर बैक्टीरिया, फंगस, वायरस का अलग अलग प्रजाति होती है, उनसे अलग अलग तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए वैक्सीन, टीका, मेडिसिन, एंटीबायोटिक बनाया जाता है ताकि उस कारक को मारा जाए और रोगी को बचाया जाए। और दुनिया इसी काम पे लगा हुआ है, कैसे हम इलाज करें, कैसे प्रबंध करें, कैसे रोगी को बचाएं, कैसे बेहतर
हम स्वस्थ सुविधाएं प्रदान करे। सेम प्रभु उसी तरह प्रभु यीशु मसीह का महान उद्देश्य पर्पस है पापी को बचाया जाए और पाप को नाश किए जाए। इसलिए यीशु मसीह ने उदाहरण दिया, डॉक्टर जो है भले चंगे को आवश्यकता नहीं परंतु रोगी को अवश्य है। तब यीशु मसीह कहता है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। ये गौर कीजिए, जब एक व्यक्ति जब रोगी होता है, बीमार पड़ता है, वो व्यक्ति न तो अच्छा खा सकता है, ना पी सकता है, ना सो सकता है, ना पहन सकता है, और उस व्यक्ति के अंदर अच्छे सोचने की समझने की शक्ति भी नहीं होता है। कौन क्या बोल रहा है, मैं क्या बोलूं, क्योंकि वो व्यक्ति किसी गुलाम हो चुका है, उस रोग के अधीनता में आ गया है और रोग ने पूरा उसके जीवन को जकड़ लिया है। इसलिए नौजवान क्यों न हो, एक समर्थी व्यक्ति क्यों न हो, जब रोग के जब चंगुल में जब फंस जाता है, उस व्यक्ति सारी बुद्धि सामर्थ ताकत काम नहीं करता। सेम उसी तरह आज इंसान पाप के वश में पड़ा हुआ है। इंसान न तो अच्छा सोच सकता, न बोल सकता है, न अच्छा खा सकता है, न पी सकता है, न पहन सकता है। केवल एक ही बात सोचता है वो, बर्बादी बर्बादी, अपनी बर्बादी, दूसरों की बर्बादी। ये है पाप का स्वभाव, ये पाप करवाता है सारे कामों को। इसलिए जरूरी पियो उस पाप का इलाज, ताकि पापी बच जाए और बेहतर जीवन जी सके, अच्छे जीवन जी सके, अपने देश नगर समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। लूका 5 अध्याय 31 से 32 तक। यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। आज देखते हैं मेडिकल जो सिस्टम दुनिया है आज बेहतर, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे इंसान को कैसे जीना है, कैसे खाना पीना है, कैसे हमें हाइजीन रहना है, क्या खाए क्या ना खाए, कैसे हम बचे ताकि हम रोगों से हम ग्रसित ना हो, रोग हमारे जीनों में ना हम उससे ग्रसित हो। एक से एक आज सुविधाएं चल रहा है, सिस्टम तंत्र काम कर रहा है, जागरूकता कार्यक्रम चल रही है, इंसानों को सिखाया जाता है कैसे बच सकते रोगों से, उनके लक्षण क्या है और रोग कैसे कैसे काम करता है। उसी तरह पियो आज परमेश्वर जो लोग हैं जगह जगह कामों कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पाप क्या है, कैसे बचना, कैसे जीवन जीना है। आज विभिन्न तरह से आज काम किया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह का समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है कि इंसान पाप न करे, पाप से बचे। पाप का मतलब होता है मृत्यु, रोग का मतलब होता है मृत्यु। रोग से ग्रसित हो गए, किसी को कैंसर, HIV हो गया, कोरोना हो गया, मतलब मौत। इसलिए मृत्यु से कोई बड़ा कोई चीज है वो है जीवन। जब इंसान जब ग्रसित होता रोगों से, तब जीवन को पुकारता है, मुझे बचा लीजिए, एक मौका दीजिए, जीवन दान दीजिए। जाना पे मृत्यु से कोई बड़ा है, पाप से कोई बड़ा है, वो है केवल जीवन अर्थात प्रभु यीशु मसीह। इसे हम पढ़ते बाइबल में, जो कोई विश्वास करेगा प्रभु यीशु मसीह पर, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। धन्यवाद महान परमेश्वर को, परमेश्वर ने प्रबंध किया, अपने पुत्र भेजा आपके मेरे लिए उद्धार मुक्ति मोक्ष के लिए, ताकि हम नाश न हो अनंत जीवन प्राप्त करें। पहले यूहन्ना 3 अध्याय 8 वचन, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आराम ही से पाप करता आया है। मनुष्य पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। ये है पर्पस, शैतान के काम अर्थात पाप को नाश करने दुनिया में यीशु मसीह आया ताकि पापी बच जाए। ये पापी बचाने केवल एक ही तरीका है, पाप को नाश कीजिए, पापी बचाइए। और दुनिया जो सिस्टम केवल एक चीज पे काम कर रहा है, पापी कैसे मारना है, कैसे दंड देना है। ये दिमाग नहीं लगा रहा है कि हम कैसे पाप को नाश करें, उपाय क्या, सिस्टम क्या, ताकि पापी बच जाए। इससे मैंने पहले भी कहा, यदि आप रोगी को नाश करते जाएंगे तो पैथोजन जो कारक है वो तो बच गया, वो लाखों व्यक्तियों को अपनी चपेट में लेगा और हर एक को रोगी बनाएगा। वो तो कितने पापी को और कितने रोगी को अब मारते जाएंगे। यीशु मसीह दुनिया में आया जड़ को मिटाने काटने के लिए, वो है कारक पाप। आज पाप के चलते ही जब पाप किसी के अंदर घुस जाता है तब वो इंसान पापी कहलाता है, तब फिर पाप पे पाप किए जाता है। वो उसके चंगुल में फंस गया, वो है केवल शैतान। जैसे आपके आंखों में, नंगी आंखों से आप रोग के कारक को नहीं देख सकते, केवल गिने चुने व्यक्ति ही उस कारक को देख सकते हैं। किसी ने आपको रिपोर्ट दे दिया, बता दिया, आप विश्वास करते कि मुझे ये रोग बीमारी हुआ है, अब विश्वास कर लिए रिपोर्ट देख के, अब मान लिए कि मैं इस रोग से ग्रसित हूँ, लेकिन आपने उस रोग के कारक को देखा नहीं है अपनी आंखों से। सेम उसी तरह प्यो पाप शैतान किसी आंखों दिखता नहीं है, देखना है अपनी आंखों से उस चीज को, तो पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़िए, परमेश्वर आपको दिखाएगा हर एक चीजों को आपकी आंखों से
कि दुनिया में कैसे शैतान कामों कर रहा है, कैसे पाप को बढ़ा रहा है। वो आपकी आंख को खोलेगा परमेश्वर। हम पढ़ते बाइबल में 2 कुरिन्थियों 4:4 में, इस संसार के ईश्वरों ने आज इंसान की आंख को अंधी कर रखा है ताकि जीवते परमेश्वर सुसमाचार उनके जीनों में न चमके। जब आपकी आंख अंधी है, पट्टी बंद है, तो क्यों कर आप देख पाओगे किस चीज को। इसलिए यीशु दुनिया में आया आंख खोलने के लिए, ताकि इंसान अपनी आंखों से उस जीवते परमेश्वर को देखे और संसार में क्या हो रहा है देख सके। और दिखाता हर एक चीजों को परमेश्वर। इसलिए प्यो यीशु पापियों को बचाता है। दुनिया में आया, मारने से बड़ा बचाने वाला होता है। अब पापी को मारना सबसे महापाप है। ये शास्त्रों में लिखा है। आप पापी को नाश करके कोई महान काम, बड़े काम नहीं कर रहे हैं, महान घृणित कामों कर रहे हैं। देखते हैं जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तब कहते हैं मसीहा है, अर्थात बचाने वाला। मसीहा का नाम क्यों लेते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति का नाम क्यों नहीं लेते हैं। जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है समाज देश के लिए, तब उसे नाम दिया जाता है, ये है समाज का, देश का मसीहा। प्रियो मसीहा ही है जो हमें बचाता है, बचा सकता है और बचाएगा। यीशु ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापी को बचाने आया हूँ। रोमियो 5:7 किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। दुर्लभ है कोई भले व्यक्ति धर्मी के लिए कोई मरने का साहस करे, लेकिन पापी को मारने के लिए आज हर एक व्यक्ति का साहस, हिम्मत काम कर रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया बचाने के लिए। आज ऐसी समस्या है देश दुनिया में, देश दुनिया का समाधान केवल यीशु के पास है। जब यीशु आएगा, जब आप यीशु के पास आएंगे, यीशु आपका समाधान करेगा, परमेश्वर महान कामों करेगा वो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पास आइए। आपके हर एक समस्या का समाधान उस जीवते परमेश्वर के हाथ में है। यीशु ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाने आया हूँ। वो जाने, इसलिए मैंने पहले ही बोला, आप यीशु कितना जानते हैं यीशु मसीह के बारे में, और यीशु कितना जानते हैं आप। आज मसीह लोगों के बारे में आपको 100% ज्ञान है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में 10, 20, 30 बातें, कितना बातें। सोचिए, जानिए, परखिए, प्रयास कीजिए यीशु को जानने का। पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़िए, और दुनिया का समाधान एक और बाइबल में है। जिस व्यक्तियों ने, जिस देश ने, जिस समाज ने इस बाइबल को ग्रहण किया है, आज उसका जीवन, समाज, देश पूरा बदल चुका है। वो बेहतर जीवन को जी रहा है और जिएगा आगे भी। बाइबल में समाधान है दुनिया की समस्याओं का, यीशु पास है। इसलिए वो यीशु मसीह पास आइए, परमेश्वर के जीवन महान कामों करेगा जो आप सोचे नहीं हैं, आप देखे नहीं हैं। उन कामों को परमेश्वर असंभव को संभव आपके जीवन में करेगा। वो ऐसा महान परमेश्वर वो है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देखने सुनने के लिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे।